न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर, PSJ TVS, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी। दिनों दिन बढ़ रही गर्मी से जीव जंतु भी हुए हलकान। दुर्गापुर सिटी सेंटर में मछलियों का जिंदा रहना हुआ मुश्किल, कई मछलियों की मौत। पशु तस्करी मामले में फिर से विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा को नहीं मिली राहत। CBI कोर्ट ने भेजा 4 दिनों के जेल हिरासत में। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के बाद बीजेपी में पैसे के बंटवारे को लेकर बड़ा विवाद, तृणमूल ने बीजेपी पर कसा तंज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद जामुड़िया के सालग्राम में बीजेपी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश, पोस्टर झंडे फेंकने से तनाव, अग्निमित्रा ने पुलिस को सुनाई खरी खोटी। गर्मी के देखते हुए नगर निगम हुआ सक्रिय, पेयजल की समस्या दूर करने के लिए कमिश्नर ने की समीक्षा बैठक। इन दिनों गर्मी ने कहर बरसाया हुआ है। दिन में तापमान 40 के ऊपर चल रहा है, जिससे मानो आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। इस भीषण गर्मी से मनुष्य तो परेशान है ही, जीव जंतुओं पर भी मुसीबत टूट पड़ी है। ऐसा ही उदाहरण दुर्गापुर सिटी सेंटर के पार्क में स्थित एक जलाशय में देखने को मिला। गर्मी की वजह से पानी इतना गर्म हो जा रहा है कि तालाब की मछलियां मर जा रही है। तालाब के पानी में मरे हुए मछलियों को तैरते हुए देखा जा रहा है। इससे दुर्गंध भी फैल रही है। सिटी सेंटर के इस जलाशय की देखभाल करने वाले प्रबंधन का कहना है कि जल्द से जल्द तालाब को साफ कराने की व्यवस्था की जा रही है। नावों से मरी हुई मछलियों को निकाला जा रहा है। গরম যেভাবে বেড়েছে সেইভাবে পুকুরের জল গরম হয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে জল ঠান্ডা করার তো সেরকম কোনো উপায় নেই, তো মাছেরও এরকম একটা জীবন আছে, তাই গরমের জন্যই মাছগুলো মারা যাচ্ছে। আর সেরকম কোনো কারণ নেই। আমরা চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব ওটাকে কমিয়ে এনে সাধারণভাবে আনা যায়, এটাই এই জন্যই মাছ মারা যাচ্ছে। এই এত মাছগুলো মরছে গেল নিজে পরিষ্কার করানো হচ্ছে। হ্যাঁ, পরিষ্কার তো কাজ তো চলছেই, তার কারণ মরা মাছের জন্য পুকুরের জল আরও নোংরা হচ্ছে, একটা গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেখানে আরও মাছ মরতে পারে। আমরা চেষ্টা করছি ওটাকে সাধারণভাবে তুলে ধরার মতন। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाई है, बल्कि गंवा दी है। लेकिन इस उपचुनाव के नतीजे को 2 महीने पहले हुए नगर निगम चुनाव के पैमाने पर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस जीतकर भी हार गई है। दरअसल उपचुनाव के नतीजे से झलकता है शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल वार्डों के कारण ही तृणमूल कांग्रेस की लाज बची है। यदि तृणमूल कांग्रेस में यह उपचुनाव जीता है तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय ग्रामीण इलाकों और अल्पसंख्यक बहुल वार्डों को जाता है। आसनसोल दक्षिण, आसनसोल उत्तर और कुल्टी विधानसभा क्षेत्रों के कुल 82 वार्डों में 48 वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने 24 वार्डों में ही जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस से दुगना वार्ड जीतने के बावजूद भी बीजेपी जीत कर भी तृणमूल कांग्रेस से हार गई। इसका कारण रहा है कि बीजेपी ने जिस वार्ड में जीत दर्ज की उसमें मामूली बढ़त है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने जहां जीत दर्ज की वहां जीत का अंतर काफी ज्यादा है। यदि 2 महीने पहले हुए नगर निगम चुनाव के परिणाम देखे तो तृणमूल कांग्रेस भी जीत कर हार गई है। 2 महीने पहले जब नगर निगम का चुनाव हुआ, इस चुनाव में आसनसोल दक्षिण के 22 वार्डों में से 22, आसनसोल उत्तर में 32 वार्ड में से 28, कुल्टी के 28 वार्ड में से 19 वार्डों में तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। अर्थात इन तीनों विधानसभाओं के 82 वार्डों में नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 69 वार्डों में जीत हासिल की थी। लेकिन 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव में 24 वार्ड में ही तृणमूल कांग्रेस जीत हासिल करने सकी और इन 82 वार्डों में से 7 वार्ड में जीत हासिल करने वाली बीजेपी लोकसभा उपचुनाव में 48 वार्डों में जीत हासिल की है। दरअसल 5000 से अधिक मतों से जीतने वाले तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने में पिछड़ गए। इन नेताओं में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, बबीता दास, प्रोफेसर अमिताभ बसु के नाम भी शामिल है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें चेस ज्वेलरी।
हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम ज्वेल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। ज्वेल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। ज्वेल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी PN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। PN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। PN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता PN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल का प्रमुख 2 व्हीलर डीलर बजाज ऑटोमोबाइल्स कुल्टी क्षेत्र के निवासियों की सुविधा के लिए लेकर आया है नियामतपुर में अपना नया शोरूम। वहाँ मिलेगा बजाज के सभी बाइक्स, बजाज के लोकप्रिय पल्सर, N250, F250 भी। यहाँ सर्विस और पार्ट्स की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्द आए हमारे नियामतपुर शोरूम में। बजाज ऑटोमोबाइल्स, GT रोड, कुलतोड़ा, नियामतपुर। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, आपका गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। पशु तस्करी मामले में आरोपी विकास मिश्रा को सोमवार को फिर से आसनसोल CBI कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन CBI अदालत के जज ने विकास मिश्रा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए 4 दिन के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। गौरतलब है कि पशु तस्करी मामले में ही CBI कोर्ट ने विकास को 10 दिन पहले CBI हिरासत में भेजा था, लेकिन 10 दिन की अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस बार CBI ने उसे आगे की पूछताछ के लिए फिर से अपनी हिरासत में मांगा था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसे जेल हिरासत में भेजा है। कोयला तस्करी के आरोपी विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा पिछले कई महीनों से कभी CBI तो कभी जेल हिरासत में रहा है। CBI उसके जरिए कोयला और पशु तस्कर के मुख्य अभियुक्तों और उन मामलों से जुड़े प्रभावशाली लोगों तक पहुंचना चाहती है, लेकिन अभी तक वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाई है। बहरहाल विकास मिश्रा के अधिवक्ता ने कहा कि उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है। फिर से 4 दिनों के बाद जब 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी तो जमानत की अर्जी दी जाएगी। आज के RC-19 ক্যাটল স্মাগলিংয়ের কেসে বিকাশ মিশ্র CBI হেফাজত থেকে কোর্টে প্রডিউস হয়েছিল। CBI আর ফার্দার PC প্রেয়ার করেনি, CBI জেসি প্রেয়ার করেছিল, মানে জেল হাজতে পাঠানো হয়। এবং বিকাশের পক্ষ থেকে আমরা জামিনের আবেদন করেছিলাম। বিচারক দুপক্ষকে শোনার পর জামিনের আবেদনটি খারিজ করেছেন এবং 22 তারিখ অবধি বিকাশ মিশ্রকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। কোন কোন কেসে ক্যাটল স্মাগলিং কেস RC-19। মানে প্রত্যেক বিধানসভায় 50টা করে না না উল্টি ক্ষেত্রে বেশি দাও কেন 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 যেহেতু উল্টির ক্ষেত্রে কম পেয়েছি দাদা আমাদের রানীগঞ্জে কিছু পাইনি রানীগঞ্জে আমাদের কাউকে দেয়নি, আমাদের কাউকে দেয়নি। हिंदी में एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये कहावत बीजेपी के आसनसोल जिला अध्यक्ष दिलीप देव पर चरितार्थ हुआ। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की करारी हार से बीजेपी जिला नेतृत्व अभी उबर भी नहीं पाया है और अभी मतगणना खत्म हुए एक ही दिन बीते थे कि आक्रोशित बीजेपी कर्मियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दिलीप देव को उनका
कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। रविवार को बीजेपी के कुछ उत्तेजित कार्यकर्ताओं ने मतदान के दिन बूथ प्रबंधन के लिए पैसे के बंदरबाट के विरोध में जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी कर्मियों ने पार्टी के आसनसोल जिला अध्यक्ष दिलीप दे पर प्रश्नों की बौछार कर दी। बूथ में बैठने वाले पोलिंग एजेंट और बाहर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं देने को लेकर विरोध जताया गया। इस दौरान कुछ बीजेपी कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए और अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए जिला अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की भी की। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की इतनी करारी हार क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। उनका कहना था कि जिला अध्यक्ष दिलीप दे एक कठपुतली अध्यक्ष है, उन्हें तत्काल जिला अध्यक्ष के पद से हटाया जाए। उन लोगों का यह भी कहना था कि जितेंद्र तिवारी और कृष्णेंदु मुखर्जी तृणमूल कांग्रेस से आए हैं। आखिर प्रदेश नेतृत्व का क्या स्वार्थ है कि बार बार इन लोगों के हाथ में ही चुनाव प्रबंधन का दायित्व सौंप दिया जा रहा है। इन दोनों नेताओं के हाथों में दायित्व दिए जाने के कारण पुराने बीजेपी कर्मियों को अलग थलग कर दिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि बीजेपी चुनाव हार रही है। ये दोनों व्यक्तियों को पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ाया जिसमें वे हार गए। इनके ही नेतृत्व में नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें भी पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई और इसके बाद फिर इन्हीं लोगों को लोकसभा उपचुनाव का भी दायित्व दे दिया गया। बहरहाल पार्टी कार्यकर्ताओं के हंगामे के संबंध में पूछे जाने पर बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने कहा कि रविवार की शाम भाजपा के द्वारा कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। कुछ कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए आए थे। पार्टी की करारी हार हुई है, इनसे उनको क्षोभ है। এক নম্বর হচ্ছে যে কালকে কোনো আমাদের জেলা পার্টি অফিসে মিটিং ছিল না। আমাদের যেটা মিটিং হয় সেটা জেলা সভাপতি ডাকে, সেই ধরনের কোনো মিটিং ছিল না। হ্যাঁ, তবে কিছু কার্যকর্তা এসেছিল, তারা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তারা আমি আমার রুমে তাদেরকে ডাকি, তারা বিভিন্ন অভিযোগ জানায়, বিশেষ করে এত ভোটে কী করে আমাদের হার হলো। তো এইটা নিয়ে তারা বিভিন্ন বক্তব্য আমাকে জানিয়েছে, সেগুলো আমি লিপিবদ্ধ করেছি। তো তাদেরকে আমি জানিয়েছি যে এটা নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান চলছে, কী জন্য এই হারটা হলো, আর নির্দিষ্ট সময় তোমাদেরকে জানানো হবে। তো কার্যকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ করেছে, এই ঘটনাটা ঘটেছে, কিন্তু ওটা সামান্য ব্যাপার আছে, এটা ঘটতেই পারে। একটা যে হার, সেটা একটা কার্যকর্তাদের বিরাট ধাক্কা লেগেছে। लेकिन इधर तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की हार के बाद पार्टी के अंदर उभरे असंतोष और गुस्से पर चुटकी ली है। आसनसोल के उप मेयर अभिजीत घटक ने कहा, यह तो प्रत्याशित था, हारने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उबाल आएगी क्योंकि वे ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भाजपा के पास झंडा बांधने के लायक भी कार्यकर्ता नहीं बचे हैं। দেখুন, এটা তো হওয়ারই ছিল, কারণ যেভাবে আজকে বিজেপি পরাজিত হয়েছে তাতে আমি মনে করছি যে বিজেপির যারা কর্মী তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং এই হতাশার প্রতিফলন হচ্ছে কালকের ঝামেলা। এছাড়াও আপনাদের যেটা আমরা বলে থাকি যে যদিও অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এটা বিজেপির পার্টির, কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি যে এখন বিজেপির ঝান্ডা লাগাবার লোক নেই। তারা এজেন্সির মাধ্যমে, লেবারদের মাধ্যমে ঝান্ডা লাগাচ্ছে, তারা বুথে বসাচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে ছেলেদের। তো এইভাবে একটা পার্টি তো চলে না বা চলতে পারে না। তারই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পেলাম হয়তো সে কালকের ঘটনায়। आसनसोल में टीवीएस टू व्हीलर का एकमात्र ऑथराइज्ड मेन डीलर PSJ TVS 11/43 अपोजिट ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर।
एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। यूएन डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और इजी EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5,000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए यूएन डिजिटल, चित्रंजन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, GT रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के निगम आयुक्त ने सोमवार को बढ़ती गर्मी में पानी की समस्या को देखते हुए नगर निगम कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की, जिसमें नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक के बाद निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया कि बढ़ती गर्मी में लोगों को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। कई जगहों पर अभी कम जलापूर्ति की बातें सामने आ रही है, इसलिए समस्याओं को कम समय में कैसे निष्पादन किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। कुछ हद तक समस्या का समाधान कर दिया गया है, कुछ बाकी है, उसे भी जल्द पूरा किया जाएगा ताकि जो रिजर्वर और जल मीनार बने हैं उनसे पानी की आपूर्ति की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि आसनसोल में हर घर जल पहुंचाने के लिए 425 करोड़ रुपए का एक DPR तैयार किया गया है, जिसके अनुमोदन होने के बाद वर्ष 2023 तक आसनसोल नगर निगम के सभी घरों तक पानी पहुँचा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ अन्य कार्य के लिए भी अनुमोदन लेने के लिए भेजी गई है। अनुमोदन होने के बाद जल्द ही वह कार्य शुरू कर दी जाएगी। बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए हमारे आसनसोल नगर निगम में कोई भी पानी की कहीं भी दिक्कत ना हो, इसको लेकर हम रेगुलर रिव्यू कर रहे हैं, रेगुलर एक्शन ले रहे हैं। काफ़ी हद तक जो है पानी का जो भी इश्यूज है वाटर सप्लाई का रिजॉल्व हो चुका है। कुछ कुछ पॉकेट्स में कहीं कहीं से जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर एक रिव्यू मीटिंग हुई थी कि कैसे एज ए शॉर्ट टर्म प्लान कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें ताकि कोई भी हमारे रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो पानी की। और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान के तहत करीब 425 करोड़ रुपए का एक बड़ा DPR तैयार किया गया है ताकि 2023 के अंत तक आसनसोल के हर घर में पानी की जो हाउस वाटर कनेक्शन है उसको हम इंश्योर कर पाएँ विद सफिशिएंट IG हमारे जो इंस्टीट्यूशन गैलरी हैं या फिर राइजिंग मेन लाइन्स हैं या फिर OHR हैं, सबकी सफिशिएंट मात्रा में होते हुए सब कर पाएँ। इसको लेकर भी एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है, उसका रिव्यू किया गया और उसको डिपार्टमेंट में भेजा गया। এখান থেকে হাঁটানো হয়েছে, সেই যারা হাঁটিয়েছে তাদেরকে বলুন ফ্ল্যাগগুলো লাগাতে।
पिछले साल जब 2 मई को विधानसभा चुनाव का नतीजा निकला था तब पूरे बंगाल में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। आसनसोल में भी तब हिंसा की घटनाएं हुई थी। अब 16 अप्रैल को जब आसनसोल लोकसभा उपचुनाव का रिजल्ट आया तो फिर से बीजेपी को निशाना बनाया गया। जामुड़िया के सातग्राम इलाके में बीजेपी पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। बीजेपी का आरोप है कि पुलिस के सामने पार्टी ऑफिस में लगाए गए झंडे पोस्टर उखाड़कर फेंक दिए गए। घटना की खबर पाकर आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक और उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल जामुड़िया पहुंच गई। तब तक पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। यहां बीजेपी नेत्री को पुलिस अधिकारियों से वाद विवाद में उलझते हुए देखा गया। আপনি জানেন আমাদের ফ্ল্যাগ কোথায়? আমি এখানে একটা ক্যাম্পের ইনচার্জ, আমি এসছি যখন যা ছিল তাই আছি। আপনারা ছিলেন সেই সময়তে যখন ঘটনা ঘটেছে? তাহলে কে ছিল? যখন আসে পুলিশের গ্যাদারিং ছিল, বোথ সাইডকে বলা কেউ তো ছিল এখানে। সাধন কে ছিল? ওরা এসে ম্যাডাম না আমাদের ফ্ল্যাগ ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিকে লাথি মারা হচ্ছে। আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ছবিকে ছেঁড়া হচ্ছে। আপনাদের লজ্জা করে না? আপনাদের লজ্জা করে না? আপনারা ইন্ডিয়ান পুলিশ হয়ে কাজ করছেন। একটা গ্যাদারিং হয়েছিল বোথ সাইডে, তাহলে আপনারা কি করছিলেন? সেটাকে বোথ সাইডে বলা হয়েছে। আজকে যদি বিজেপির সেটাকে ছেলেরা বলা হয়েছে, পুলিশ এসে সেটা অ্যাপ্রোচ করেছে। আমরা পুলিশ এসে যে অবস্থায় দেখেছিলাম আজকে তাহলে ফ্ল্যাগগুলো কোথায় গেল? যে অবস্থাতে এসে আমরা ফ্ল্যাগগুলো কোথায় গেল? সেটা বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না? আমাদের কাছে ছিল না, সেই ছবি আমাদের কাছে ছিল না, সেই ছবি আমাদের কাছে ছিল না। আমরা যে অবস্থায় দেখেছি একটা গ্যাদারিং বোথ সাইডে ছিল, বলা হয়েছে উত্তেজনা কমাও, গ্যাদারিংটা সরাও, এইটা বলা হয়েছে, এর বাইরে কিছু নাই। আপনি তো আপনি ছিলেন কিনা জানি না, আপনারা আমাদের ছেলেদের বলছেন এখান থেকে সরতে। না, সবাইকে সরতে বলা। কেন সরবে? আমাদের ছেলে কেন সরবে? বোথ সাইডের আমাদের ছেলে কেন সরবে? উত্তেজনা কমাতে সরাতে বলা হয়েছে। আমাদের পার্টি অফিস আমরা সরে যাব? বাইরে গ্যাদারিং ছিল, বাইরে থেকে সরতে বলা ছিল স্যার। ভিডিওটা আপনাদেরকে বললাম একটু ব্যবস্থা করে দিন, তাহলে দিদিকে কষ্ট করে আসার প্রয়োজন। এটা আমরা জানি না, এটা আমরা। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने आरोप लगाया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही पार्टी ऑफिस में जाने को कह रही है। एक दिन वे हमें कहेंगे कि अपना राज्य अपना देश छोड़कर ही चले जाएं। পুলিশের সামনে হয়েছে এবং এমনকি ওখান থেকে আসতে আমার কিছু সময় লাগবে। আমি বারবার বলছি আমার কার্যকর্তা সাধন রাউতকে, সাধন মাঝিকে যে আপনি যে পুলিশ আছে তার সাথে কথা বলেন। কিছুতেই সে কথা বলবে না, কথা বলতে চাইনি, আমাদেরকে বার করে দিচ্ছে এখানে। কিছুতেই কথা বলবে না, বলছে আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে যান। আরে কেন বেরোবো? এটা তো আমাদের পার্টি অফিস, আমরা কেন বেরোবো? এবার কদিন বাদে বাবা যেরকম বলছিল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন, রাজ্য থেকে বেরিয়ে যেতে বলবেন, দেশ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলবেন, সবই শুনতে হবে আপনাদের। আমাদের পার্টি অফিস আমরাই বেরিয়ে যাব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं PN घाटी, PSJTVL, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, ज्वेलरी